तो परमेश्वर, अगर आप बीमार है इस टाइम, बोलो परमेश्वर मेरी बीमारियों का सीजन चेंज हो, मैं हेल्दी सीजन में एंटर होना चाहता हूँ। आज इसी टाइम जो आप कर नहीं पा रहा था, जब आप प्रभु की प्रेजेंस में है, आप करके देखो। दर्द हो, परेशानी हो, जो हो नहीं रहा था, बोलो परमेश्वर मैं करके देखता हूँ बाय फेथ। और परमेश्वर आपके जिंदगी में वो कार्य करेंगे और टेस्टिमनी आपका हिस्सा होंगे यीशु के नाम से। बोलो सीजन शिफ्ट हो, हेल्दी सीजन में मैं एंटर हो, हेल्दी सीजन में एंटर हो परमेश्वर। ये बीमारियों का सीजन नहीं, हॉस्पिटल विजिट आप हर हफ्ते का या हर महीने का आपने प्लान कर रखा हो, इस दिन हॉस्पिटल जाना, इस दिन ये काम करना है, मेरे को इतनी दिन की दवाई के बाद जाने मिलना है, अगला रिपोर्ट ये लेना है। बोला परमेश्वर ये नहीं है, ये मेरी डायरी में या मेरी मोबाइल में इस चीज से रिलेटेड बात नहीं है। परमेश्वर अलग चीज सीजन में मैं एंटर होना चाहता हूँ। परमेश्वर अलग सीजन में एंटर होना चाहता हूँ। हाथों को उठाओ, परमेश्वर बोल दो प्रभु मुझे नेक्स्ट सीजन ब्लेसिंग का शिफ्ट तो जो तूने किया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। उस आशीष के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस दया के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। आमीन आमीन। आपको स्वागत करना चाहता हूँ प्रभु यीशु का अद्भुत अनुग्रह दया सामर्थ भरा हुआ प्रेजेंस में। प्रार्थना करना परमेश्वर जो शिफ्ट करें आपके ग्रेट सीजन में, ग्रेट ब्लेसिंग्स में परमेश्वर आपको एंटर करवाएं। आमीन आमीन। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। जैसे 1-2 साल पहले मैंने आपको हैलोवीन के बारे में बताया था, याद है? कुछ लोगों को पता है, मैंने आपको सिखाया समझाया इसलिए आपको पता है। मैंने मोबाइल में रिमाइंडर डाल रखे, मुझे लास्ट वीक में हैलोवीन सिखाना है हर साल, और हर साल मैं बताऊंगा। हैलोवीन आपको पता है ना? हैलोवीन क्या है? हैलोवीन जो आप सेलिब्रेट किया होगा स्कूल में, कॉलेज में। फोटोज डाल सकते हैं? आपने देखा होगा ना स्कूल्स में बच्चे बनते हुए, स्कूल्स में, गलियों में, आजकल मॉल में भी चलता है एक फैशन। हाँ जी, नेक्स्ट फोटो। आजकल तो ये खरीदने भी मिलता है। मैं कुछ दिन पहले बीके में था, कोई फेस्टिवल चल रहा था, ये तो ऐसे लटका हुआ है, मतलब बच्चे लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं 50 रुपये 100 रुपये में, और अपने ऊपर पहन रहे हैं, ले जा रहे हैं। हैलोवीन अक्टूबर 31 को हर साल हैलोवीन मनाई जाता है। एक शैतानी फेस्टिवल है। क्या है मैं समझाऊंगा, क्योंकि आपकी आज आप शादीशुदे नहीं होंगे, कल आप शादीशुदे होंगे, बच्चे होंगे, और आप स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में इसको सेलिब्रेट करने के लिए आपको भी इनवाइट किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए किस चीज़ में आप हाथ डाल रहे हैं। आपका बच्चे हाथ डालने वाला है, ठीक है? फोटो हटा दीजिए। अक्टूबर 31 है। इस सीजन जो चल रहा है, आपको डेली बैड न्यूज़ आ रहा होगा ना, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से कोई मर गया, किसी को डंकू है, कोई परेशानी में हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे यार इस टाइम क्या हो रहा है? ये सबसे ज़्यादा शैतानी टाइम है। ये हर सीजन होती है, आपको ज़्यादा प्रार्थना में, ज़्यादा उपवास में, ज़्यादा प्रभु की करीब रहने का टाइम है। हर चीज़ का एक सीजन होता है। बारिश का टाइम, गर्मी का टाइम, 20 साल के बच्चे मर रहे हैं, कोई 15 साल का बच्चा मर रहा है डेंगू से, कोई गिर रहे, किसी के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हर दिन 1-2-3 कहानी मैं सुनता हूँ। आपका भी, मेरा विश्वास है आप भी सुन रहे होंगे ऐसे किसी का, और लोग बीमारी में। आप सोचते होंगे ऐसे क्यों है? वो इस कारण है, ये स्पिरिट, शैतानिक स्पिरिट ज़्यादा एक्टिवेटेड है इस टाइम पे। और अक्टूबर 31 वर्ल्ड ओवर शैतान के लोग मनाए जाते हैं। उनकी फेस्टिवल है। सैटेनिक कैलेंडर होता है, शैतानी कैलेंडर, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डे उनके लिए अक्टूबर 31, क्योंकि एक तो सीजन शिफ्ट होता है। नवंबर 1 से डार्कर डेज, मतलब जैसे अब दिन का जो लंबाई है वो कम होना शुरू हो जाता है नवंबर से। वो उसको सेलिब्रेट करता है, डार्कर डेज को सेलिब्रेट करता है। जो हैलोवीन होता है, वेस्ट ने शुरू कर दिया, मतलब यूरोप और अमेरिका वगैरह, उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। हैलोवीन का मतलब है डेड, मरे हुए चीज़ों को, मरे हुए स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हैं। किस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं? मरे हुए चीज़ों को, मरे हुए लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। डार्कर स्पिरिट को बुलाते हैं। लोग सेमेट्री विजिटेशन के लिए जाते हैं। सेमेट्री मतलब जहाँ शमशान घाट जाते हैं, उधर से हड्डी लेके आता है, उधर से मिट्टी लेके आता है, और उस टाइम शैतानिक फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वर्ल्ड ओवर। स्पिरिट्स को भेजा जाता है, और आप जब इस कपड़े पहनते हैं, ऐसे सेलिब्रेशन में जाते हैं, उस मरे हुए चीज़ों के साथ अपने आप को मिलाते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो चीज़ को आप प्रार्थना करके भगाना चाहते हैं, उसी चीज़ को आप क्या करते हैं? आओ जी, आओ भैंस मुझे मारो, आओ बैल, है ना? आप जिस चीज़ को प्रार्थना करते हो, जिस परेशानी से आप बाहर निकलना चाहते हैं, उसी चीज़ के हाथों में आप जाते हैं।
आप सोच रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, कल मतलब होगा 15 साल के बाद, जब आपके बच्चे जाएंगे और आपकी हस्बैंड हो सकता है जो ऑफिस में जाएंगे उटपटांग कपड़े में जाएंगे, पूछना भाई क्या हो गया, वो बोलते हैं हैलोवीन फेस्टिवल में जा रहे हैं, समझाना उस टाइम उसको, आप बाद में काम आ सकता है। ये चीज आपके साथ सेलिब्रेट आपको नहीं करना। एक क्रिश्चियन मना सकता है, ये क्रिश्चियन को बिल्कुल टच ही नहीं करना। आपको ऐसे कपड़े नहीं बेचना, ऐसे टॉय नहीं बेचना आपकी शॉप पे, उसको टच ही नहीं करना, घर पे भी नहीं। और जब आप बच्चों का फैंसी ड्रेस करवाते उस टाइम ऐसे ड्रेसेस पे नहीं करना। आप टीचर्स बैठे, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि आप टीचर्स है, स्कूल्स में काम करते हैं, ऑफिस में आप डिसाइड करते होंगे, एचआर में होंगे आप डिसाइड करते हैं कौन सी फेस्टिवल बनाना है, आपको डिसीजन लेना, भाई ये नहीं करना। आपका बॉस को भी समझाना है ये शैतानिक फेस्टिवल है, ये शैतानिक चीज है जी, हमें इसके साथ हाथ नहीं लगाना। कोई भी लगाना चाहते हैं, मरे हुए चीजों को बुलाते हैं, उस दिन स्पिरिट्स एक्टिव होते हैं, हर चीज का सीजन है। ये टाइम आपको ज्यादा फास्टिंग में, ज्यादा उपवास में, ज्यादा प्रार्थना में बैठने का टाइम है, नहीं आपको खा जाएगा। जब बारिश के टाइम में छतरी है नहीं तो क्या होंगे, भीखेंगे आप। बाद में ये नहीं बोल सकता हाँ जी वो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बट आपको इस टाइम और प्रार्थना में और उपवासों में और स्पिरिट में रहने का टाइम है। एक वर्ष हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी 18 का हमने पिछली संडे जो कर्सेस वाला सेशन मैंने फिनिश किया, आपने पूरा दोबारा एक और बार पढ़ो। समझो गाड़ी में जब जाते हुए, मैं सुबह से शाम तक प्रचार सुनता हूँ, सुबह से शाम तक फीड करता हूँ अपने आप को ज्ञान के साथ। जितनी भी बिसी फोन आता है, कुछ करें, टाइम मिलता है, फीड करते रहेंगे। आपको श्रापित चीज बेचना नहीं। श्रापित चीज जैसे ये कपड़े होंगे, सिगरेट हो गए, तंबाकू हो गए, शराब हो गया, आपकी छोटा सा खोखा होगा। आप सोचते होंगे दारू के ठेके के साथ खोला हुआ जी मैंने, मिक्सर बेचने के साथ 2 सिगरेट भी बेचेंगे, नहीं बेचना आपको। श्रापित है वो बिजनेस, वो कार्य, ऑटोमेटिकली आप श्रापों को बुलाएंगे। ऐसी चीज है हैलोवीन भी, जो अक्टूबर 31 को आपकी जो लोग बनाते हैं। आजकल तो स्कूल 1-2 साल से बंद है, दोबारा अभी खुल रहा है, हो सकता है दोबारा फेस्टिवल शुरू करने वाले होंगे, बट आपको रखने बोलना हमारे बच्चे नहीं करेंगे, हमारे परिवार नहीं करेंगे, क्योंकि शैतानिक फेस्टिवल्स में समझाने के मतलब यही है। इस विषयों को हर साल मैं प्रचार करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नए लोग सुनते, नए लोग समझते। आपको जब तक मैंने भी नहीं पढ़ा, मुझे भी नहीं पता था ये चीज़, जो मुझे समझा मैंने आपको समझाया 1-2 साल पहले, और आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। दोबारा स्कूल्स खुलने वाले, दोबारा ऑफिस खुल रहे हैं, तो ये सेलिब्रेट करें जाएंगे। ड्यूट्रोनॉमी 18, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण 18, 9 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओंझों से पूछने वाला, या भूत सांधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुनी करती हैं, परंतु तुझको तेरा परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। जब भी आप जाते हो, इमिटेट नहीं करना दूसरी लोग जो कर रहे हैं, हाँ जी हाय हेलो हम भी करेंगे जी, नहीं। आपको देखना है हर चीज के पीछे स्पिरिचुअल मतलब होता है, हर चीज के पीछे स्पिरिचुअल मतलब होता है, रीजंस होते हैं। हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर क्या होगा जी, सब जा रहे हैं उस बाबा से पूछने के लिए, मेरा फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन क्या होगा। परमेश्वर वाला तेरा फ्यूचर तेरे भविष्य में हूं, तुझे इधर उधर नहीं जाना। मैगजीन उठा के नहीं देखना। मैं मसीह होने के बाद भी मैगजीन उठा के देखते थे डेली, ये क्या होने वाला, वो क्या होने वाला है। आप क्यों प्रोफेसाई करवा रहे उनसे, उन चीजों से? परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। ये बोलता है भविष्य फ्यूचर, ये ठीक नहीं है सिस्टम। परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करो। आपको ये चीज है, आप डोंट डू इट। प्रभु क्लियर कट मना करता है। आपको हो सकता है सही, कुछ दिन के बाद आपको लगेगा वो जो बोल रहे हैं वैसे ही हो रहे हैं। हाँ, आपके ऊपर जादू टोना भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी। परमेश्वर उसको पसंद ही नहीं करता। शैतानिक पावर भी है, परमेश्वर की पावर भी है। ये आदत है, रिमूव करो इस चीज को।
प्रभु की पावर पे डिपेंड करो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आपका भला हो, परमेश्वर चाहता है आपका भला हो। पड़ोसी को बोलो, शैतान नहीं चाहता आपका भला हो, परमेश्वर चाहता है आपका भला हो। यहोवा चाहते हैं आपका भला हो, आपकी जिंदगी में भला आए, आशीष आए, अनुग्रह आए। इमिटेट नहीं करना। अपने बच्चों को बोलना, जितने भी वो जिद करें, बोलना बेटा ये नहीं करना। आप ऑफिस में, स्कूल्स में और भी लोगों को आपको समझाना है, पड़ोसी को भी, भाई को भी, भाई ये शैतानिक चीज है। मरे हुए स्पिरिट को बुला रहे। सैटेनिक फेस्टिवल्स में शैतानी लोग वर्ल्ड वाइड 31 अक्टूबर उनके लिए क्रिसमस है उनका, वो धूम धड़ाके से मनाए जाते हैं। ह्यूमन ब्लड सैक्रिफाइस देते हैं, लोगों को उठा के जाके मर्डर करते हैं। जब आप पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। मेरी लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होता है। आपको ज्ञान चाहिए, क्या हो रहा है। जैसे आप स्पिरिट में बढ़ते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, आपको डर और बढ़ जाता है। जो आसपास जो चीज होता है, आपको पता है क्या मूवमेंट्स हो रहा है, उस टाइम आपको और केयरफुल रहना है। आपको फिर कैसे जीना चाहिए परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली। एफिशियंस 5, बुक ऑफ एफिशियंस, एफिसियों के अध्याय 5, बुक ऑफ एफिशियंस अध्याय 5, 11 to 15। परमेश्वर का कमांड है आपके लिए और मेरे लिए। आप एक बार सपोज समझो, आपने एक नई जॉब लग गया कहीं, आप जाके एचआर से पूछ रहे हैं मेरे को लीव का प्रोसीजर क्या है, पीएफ का प्रोसीजर क्या है। ये वो एक पीडीएफ या एक नोटिस बोर्ड में जाएंगे, बोलेंगे भाई इसमें सब कुछ पढ़, या मैं मेल भेजता हूँ। बार बार मेरे से क्वेश्चन पूछने से फायदा नहीं है। तो परमेश्वर आपको डाउट है, ऑलरेडी बता रखा है ये चीज है, ऐसे तुम्हें जीना है, तुम्हें ऐसे कार्य करना है। एफिसियों के अध्याय 5, 11, 15। परमेश्वर दोबारा आपसे बोलने वाला नहीं ये चीज। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। अंधकार की निष्फल कामों में सहभागी न हो। एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है इसमें। और क्या बोलूं, परमेश्वर ये अंधकार की शक्तियों के साथ, अंधकार के काम के साथ, शैतानी फेस्टिवल्स के साथ, कितना भी आपको अच्छा लगे, कितनी भी आपको अच्छा लगे, आपकी बच्चा जिद करें अंधकार की फेस्टिवल्स मनाई जाना है जी, हमें भी, हमारा दोस्त भी बोलना है, डोंट डू इट, इमिटेट नहीं करना। मैं इशारों में समझा रहा हूं, क्योंकि ये सीजन है, आपके बच्चे ये सब बोलने वाले हैं। बट आपको क्लियर कट बोलना, बेटा हम अलग जाति है, हमें अलग रहना है। अंधकार की शक्तियों के साथ कि निष्फल कामों में सहभागी न हो, हाँ, वरन उन पर उल्ला ना दो। और अपने बच्चों को समझाओ, ज्ञान दो। आपको लगता है बच्चे समझते नहीं है, या आप लॉजिकली समझाओ, रीजंस बता दो क्यों हम साथ नहीं दे सकता, क्यों हम हैलोवीन नहीं मना सकता, क्यों हम ऐसे फेस्टिवल जो प्रभु की ओर से नहीं है उसके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हाँ जी, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, जो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए मसीह आपकी ज्योति कौन सी है? मोमबत्ती, मसीह की ज्योति। आपको जलाने की जरूरत नहीं, मसीह आपकी ज्योति है। आपका ज्योति एवरी डे, साल में एक बार या 6 महीने में एक बार या कभी कभार मूड पे नहीं, मसीह आपकी ज्योति है। उस ज्योति आप में चमकेगी। जब आप वचन में, प्रार्थना में रहेंगे, आपके ऊपर ग्रेटर 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 ग्लोरी में जाएंगे आप हमेशा, हर दिन। आपको समझ पा रहे मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे? आपकी ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आपकी ज्योति कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह में आप आड़े और खड़े रहेंगे, ये नहीं अपना कभी कभार मूड लग गया तब हो गया, आज फ्री है तब वेडनेसडे चले जाएं, फ्री है संडे चला गया। प्रभु टेस्ट करता है, परमेश्वर टेस्ट करता है आपसे। प्रभु आपसे टेस्ट करेंगे, हफ्ते में 1 या 2 घंटे तो मुझे मेरे लिए नहीं निकाल पाएंगे। प्रभु बहुत, आपको मैं क्या समझाऊं, प्रभु बहुत सेंसिटिव है। परमेश्वर बहुत सेंसिटिव है, वो जल्दी ठोकर खाता है। अगर आपको नहीं पता होगा, आप करीब रिश्ता नहीं होगा आपका, परमेश्वर जल्दी ठोकर खाता है, बहुत सेंसिटिव है। आपकी बात, आपकी एक्शन और सब, जब सबसे ज़्यादा परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है काम करने के लिए, आप पीछे हटते हैं, वो बहुत सेंसिटिव है, वो दिल पे रखता है। बट वो जल्दी माफ़ भी करते हैं, अलग बात है। जब आप उसको खुश रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर जीसस क्राइस्ट आपकी ज्योति है, उसके पीछे आप जाएंगे। हम इफिसियों की वही अध्याय का 4:7-24, 4:17-24। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है
और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं और वे सूत्र होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी हर एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये इंस्ट्रक्शन है क्रिश्चियन घराने के लिए। तुम पुराने बातों से, पुरानी आदतों से, पुराने चक्करों में जिसमें से तुम, आप और मैं, हम फंसे हुए थे, इसमें से दोबारा वापस न जाना। मसीह को पहन लो। किसको पहन लो? मसीह यीशु को अपने ऊपर रखो, पहन लो। प्रभु की वचन के अकॉर्डिंगली चलो। पुराना आदतों में, चोरियों में, गलतियों में, गॉसिपों में, इस चीजों में ना जाओ, लड़ाइयों में मत जाओ, दूसरी चक्करों में ना जाओ, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है। ज्योति कौन है? ज्योति। पूछो पड़ोसी से, तेरा ज्योति कौन है? बोलते मेरे एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ज्योति था जी। ज्योति कौन है? पूछो पड़ोसी से। ज्योति है जिंदगी में? ज्योति है? ज्योति है? जीसस क्राइस्ट है, यीशु है तो ज्योति है। सिर तो मैं भी हिला सकता हूं कुछ भी चीज के लिए। सिर हिलाने से नहीं होगा। जीसस क्राइस्ट दिल में होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट दिल में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वर्ड पे चलना चाहिए, तब होंगे। तब अंधकार के अदलों की शक्ति के साथ नहीं जाना। आपको अलग किया गया, आपको अलग किया गया। आपको ये ध्यान रखना। अपने प्रभु यीशु के पीछे चला, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की लहू पीते, आप कम्युनियन में पार्टिसिपेट करते, उसकी फ्लैश में आप पार्टिसिपेट करते। आपको प्रभु अलग किया गया। पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाना मत। जब आप ये सब काम करते हो, अंधकार के अदलों की शक्तियों के साथ जाते हो, परमेश्वर को दुख पहुंचता है। आपको दुख न पहुंचाना। अपने पैरों में आएंगे, माफ मांगो अगर आप प्रभु को दुख किया तो इस टाइम। ओ द लॉर्ड फॉरगिव मी। इमिटेट नहीं करना है ऐसे शक्तियों को, ऐसे ताकतों को, ऐसे चीजों को। हम प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर यीशु के लोग हैं, अलग किया गया लोग हैं, अलग वंशावली है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से अंधकार की अदलों की शक्ति, ताकतों से ग्रुप बाहर आए। एक दूसरे का हाथ पकड़ो। आपके पड़ोसी हो सकता है वो मसीह को नहीं जानते होंगे। आसपास देखो कौन है मसीह को नहीं जानते हैं, उसके साथ जाइए। अगर आप प्रभु को जानते हैं, गो साथ खड़े हो जाइए। जो यीशु को नहीं जानते, आप जानते ये भाई यीशु को नहीं जानते, बपतिस्मा नहीं लिया, विजिटर है, हम स्वागत करते हैं, और उनके साथ जाइए, खड़े हो जाइए, प्रार्थना कर ली उनके लिए। बोलते प्रभु जो ज्योति मुझ में है मेरे भाई में आ जाए। जो ज्योति मुझ में है, आप यीशु को जानते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आदमी का, बहन का हाथ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ज्योति आप में है उस भाई में जाना चाहते हो आप? हाँ, जो ज्योति आप में है, आप चाहते हैं आपकी उस भाई में, उस बहन में जाना चाहते हैं आप। जो ज्योति आप पे है वो जाए। जो लाइट आप पे है, जो अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है, एक्सपोज करें। प्रे। बोलो परमेश्वर तू मेरा ज्योति है, और ज्योति मुझ पे चमके परमेश्वर, और जो मुझ में है मेरी भाई में, मेरी बहन में भी जाए।
उसके लिए प्रार्थना करो। जो ज्योति है, अंधकार की शक्तियां दूर हो जाएं, अदलों की ताकत दूर हो जाए। खरमरा शंदरला रीमा शिखंदरो बोला खमा। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो ज्योति, इस धरती का ज्योति, ग्रेटर लाइट परमेश्वर तू ही है। तूने सूर्य चंद्र को बनाया, सूर्य दिन में हमें लाइट देता है पिता परमेश्वर, चंद्र हमें रात में देते हैं। इन सबसे बड़ा है जो बनाया हुआ, जो मैन्युफैक्चर उससे बड़ा है परमेश्वर। एक टीवी जो बनाया वो एक लिमिटेड साइज का, जो कंपनी है वो किलोमीटरों बड़े बिल्डिंगों में होगी। परमेश्वर, जो सूर्य और चंद्र को तूने बनाया यीशु, इन सबसे बड़ा तू ही है परमेश्वर। वो ज्योति जो क्रिएटर है, क्रिएटेड चीज, जो बनाया हुआ चीजों को हम आराधना नहीं करते परमेश्वर। जो बनाया, सब चीज को बनाया तू, जीसस क्राइस्ट, यहोवा, हम आपको आराधना करते हैं। वो ज्योति जो आपके हाथों में, आपकी जिंदगियों में, प्रार्थना करना आपकी भाई की, उस बहन के शरीर में भी एंटर हो, उसको बुद्धि मिले, उसको सामर्थ मिले, उसको अभिषेक मिले, उसको अनुग्रह मिले, और एक्सपोज करा। और शैतान को डांटो इसी टाइम, अंधकार की अदलों की शक्ति को डांटो इसी टाइम, यीशु के सामर्थ्य नाम से। उस भाई के, उस बहन की जिंदगी से निकले और भागे और वापस ना आ जाए। और उसको बुद्धि देना, उसको सामर्थ्य देना, उसको अभिषेक देना, उसको अनुग्रह देना। रामा रिखुलोबो शंधरालामा सीमा राखुलोबो शिखंदरालामा रीवा राखो सोथुरोकोमा रिखनमा शिंदरा लखनमा। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आपकी ज्योति हर बहन भाई इसी टाइम जो कलीसिया में, ऑनलाइन में, वो जानते नहीं पिता परमेश्वर, आपकी ज्योति उनके जिंदगी में एंटर हो पिता परमेश्वर। आपकी ब्लेसिंग उनकी जिंदगी में एंटर हो पिता परमेश्वर। गवाहियां आए, हीलिंग की गवाही आए, डिलीवरेंस का, छुटकारे के गवाही आए, ब्रेक थ्रू के गवाही आए उनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर। बड़ा कार्य उनकी जिंदगी में करना। कुरी खलारा शकुरी बथरालमा लीवरा बशंदरोबो सिथुरोखो रींदरो शकुरमा लाखंदरमा। हर चेहरा तू जानता है पिता परमेश्वर। इन सब के चेहरों के ऊपर तू दया के साथ देखना पिता परमेश्वर। दया का सागर यीशु मसीह, इनको आशीष करना, अनुग्रह करना, बड़े बड़े कार्य इनकी जिंदगी से हो पिता परमेश्वर। अभिषेक करना, अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। लाकुरिंदरा शांदिरला मरा लीवरा को शथुरो को सिथरा लामो रीम शंदरा लामा निकुरोबो शकुलोमो सिथरा खलमा रीमनामा। आराधना गीत गाएंगे, आप प्रार्थना करें।